हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा जोशी और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.4 और जो आपकी पुरानी वाली एनसीईआरटी की बुक है उसके अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज आपकी 13.8 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे अपन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। स्पेयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो हमें इसके अंदर इस वाली के अंदर वॉल्यूम से रिलेटेड है, वो भी किसके वॉल्यूम से, स्पेयर के वॉल्यूम से और हेमी स्पेयर के वॉल्यूम से। तो स्पेयर का जो वॉल्यूम होगा वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब और जो हेमी स्पेयर का होगा वो इसका हाफ कर दो तो 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले आपको दो इसके अंदर यूज होंगे। तो फर्स्ट हम निकालेंगे। फर्स्ट है आर की वैल्यू दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर, क्योंकि इसके अंदर ओनली हमें क्या चाहिए, आर चाहिए। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर की क्यूब। तो यहाँ पे देखो 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 रखो, आर की वैल्यू आपको 7 × 7 × 7 3 टाइम रखना है। ठीक है, 1 7 से ये 7 कट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, 22 को 4 से करो तो 88, 7 को 7 से करोगे तो 49 और डिवाइड देना आपको 3 से। तो 88 को पहले है ना 49 से मल्टीप्लाई कर लो। 9 8 जा 72, 72 का 7, 72 का 2 और 7 कैरी, 9 8 जा 72 और 72 में 7 ऐड करो तो 72 में जब 7 ऐड करोगे तो 79। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 8 4 जा 32, 3 कैरी और 8 4 जा 32, 33, 34, 35, तो ये हो जाएगा 35। तो ये आ रहा है 2, 9 2 11, 1 कैरी, 12 और 1 13 और 1 4, तो ये आ गया 4 3 1 2। ठीक है, तो ये आ रहा है 4 3 1 2 डिवाइड बाई 3। ओके, तो यहाँ पर 3 से डिवाइड दो तो 3 1 जा 3, 13 में कितना है 3 4 जा 12, 1 बच गया, 11 में कितने टाइम 3 3 जा 9, 22 बच गए, है ना। तो 22 में 3 7 जा 21.1 बचा 0, तो 3 3 जा 9। ठीक है, और वापिस से 1 बचेगा तो ये 3 3 जा 9, ये चलता रहेगा, अप्रोक्स आंसर आएगा इसका। ठीक है, ये चलता रहेगा। तो यहाँ पर और लास्ट में हमें क्या, ये सेंटीमीटर में दे रखा था तो आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब। आप ये भी आंसर बता सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो सेंटीमीटर क्यूब, ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या होता है, कंप्लीट। अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में आपको क्या मानना है, 0.63 सेंटीमीटर आर की वैल्यू। ठीक है, तो आर की वैल्यू 0.63 है, तो यहाँ यहीं पे कर लें अपन। तो सेकेंड वाला कर रही हूँ मैं। तो आर की वैल्यू आपके पास 0.63 सेंटीमीटर और ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कितना होगा, 4/3 पाई आर की क्यूब। वैल्यू पुट करो तो 4/3 × 22/7 इंटू 0.63 × 0.63 × 0.63। अब देखो यहाँ पे 3 से इसको कट करो तो 0.21 ये जाएगा, इसको 7 से कट करो तो 0.6 में जाएगा नहीं, 63 में सीधा जाएगा तो 0.09 यही बन रहा है, यहाँ पे 0.09 आएगा। तो यहाँ पे जो बच गए उनको लिख दो, तो ये बच गया 22 को 4 से करोगे तो 88। ठीक है, इंटू यहाँ पे 0.21, 0.09 और इंटू 0.63। ठीक है, ये वाला कर लिया होगा आप लोगों ने, तो इसको मैं मिटा रही हूँ क्योंकि मुझे क्या चाहिए, स्पेस चाहिए रफली वर्क करने के लिए। तो यहाँ पे देखो पहले 0.21 को 0.09 से मल्टीप्लाई करो तो 9 2 जा 18, 1 कैरी और ये कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है, यही करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 1 2 और 3, वापिस से 1 2 और 3, 0 लगा दिया, 9 8 1 0 0, 1 2 3 4 के बाद 1 2 3 4 के बाद, तो आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 0.0189। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। अब 0.63 को और कर दो इसके साथ, तो ये आ रहा है 9 3 जा 27 का 7 2 कैरी, 8 3 जा 24, 25 26 2 कैरी, 3 और 2 कितने हो गए 5, 0 और 0। ठीक है, उसके बाद 6 9 जा 54 का 4 5 कैरी,
और 8 6 48, तो 48 में 5 को ऐड करोगे तो 53 आ जाएगा यहाँ पे। तो 53 का 3 और 5 कैरी वापस से, ठीक है। वापस से 6 से करो, 6 और 5 कितने हो गए, 6 और 5 हो गए 11, 11 का 1 और 1 कैरी, ठीक है। तो यहाँ पे बना 6, यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा, ठीक है। 11 आ गया और यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और 5, तो ये बन रहा है 7 10 5 3 8 और 1 9 1 1 0 0। देखो 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट लगाओ, तो 1 2 3 4 5 6 के बाद, तो ये बन रहा है वापस से। ये आ रहा है आपका 0.0110907, ठीक है। इसको अब ओनली किससे करना है, 0.60, अब 88 से करना है, तो 88 से इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर क्या आएगा, 8 7 जा 56 आ जाएगा, फिर 9 8 जा 72, 72 का 2 7 कैरी, 8 और 8 1 जा 8 और 7 ऐड करो तो कितने हो गए 15, 15 का 1 और वापिस से 1 कैरी, तो 8 और 1 कितने हो गए 9 हो गए, और ये 0 और ये 0, ठीक है। और ये वाला भी एज इट इज आ जाएगा 6 5 2 5 9 और 0 और 0, ठीक है। तो ये 6 और ये हो गए 11, 5 2 7 और 8 हो गया यहाँ पे, 5 2 7 और 9 और 10 14, ठीक है। 1 कैरी 9 और 10 और 1 कैरी, ये 1 और ये 0। पॉइंट देखो 1 2 3 4 5 6 के बाद, तो 1 2 3 4 5 6 के बाद, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 1.047816, जो अप्रोक्स आंसर आ रहा है, ठीक है। अप्रोक्स क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे देखो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट होता है, क्योंकि इसमें ओनली कैलकुलेटिंग वाला पार्ट था, ओनली फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, कंप्लीट।